ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि यानी ईपीएफ को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चर्चा है कि सरकार इस सिस्टम में एक अहम बदलाव पर विचार कर रही है, जिससे लाखों कर्मचारियों पर सीधा असर पड़ने वाला है। ये बदलाव वेतन सीमा से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि के लिए मौजूदा वेतन सीमा को बढ़ाने पर विचार कर रही है। फिलहाल ये सीमा 15,000 रूपए प्रति माह है, जिसे बढ़ाकर 25,000 रूपए प्रति माह किए जाने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक घोषणा या नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। इस संभावित बदलाव का मतलब ये होगा कि ज्यादा सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को भी ईपीएफ के दायरे में लाया जाएगा। अभी तक केवल वही कर्मचारी ईपीएफ में अनिवार्य रूप से शामिल होते हैं जिनका बेसिक वेतन और महंगाई भत्ता मिलाकर 15,000 रूपए या उससे कम होता है। अगर नई सीमा लागू होती है तो 15,000 रूपए से 25,000 रूपए के बीच वेतन पाने वाले सभी नए कर्मचारियों के लिए ईपीएफ में शामिल होना अनिवार्य हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस रेंज में आने वाले कर्मचारियों के पास बाहर रहने का विकल्प नहीं रहेगा। ये कदम सोशल सिक्योरिटी कवरेज को और मजबूत कर सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रूपए है तो मौजूदा नियमों के तहत वो चाहे तो ईपीएफ से बाहर रह सकता है, लेकिन नई व्यवस्था लागू होने पर उसका स्वतः ही ईपीएफ में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इससे रिटायरमेंट के लिए बचत की प्रक्रिया और मजबूत हो जाएगी। इस बदलाव का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इससे कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों का योगदान बढ़ जाएगा। ईपीएफ में कर्मचारी और कंपनी दोनों अपनी सैलरी का एक निश्चित हिस्सा योगदान के रूप में देते हैं। वेतन सीमा बढ़ाने से ये योगदान भी बढ़ जाएगा। मान लीजिए किसी कर्मचारी की सैलरी 20,000 रूपए है तो मौजूदा नियमों के अनुसार उसका ईपीएफ योगदान लगभग 1,800 रूपए के आसपास होता है, लेकिन नई सीमा लागू होने पर यह योगदान बढ़कर करीब 2,400 रूपए प्रति माह तक पहुंच सकता है। यानी हर महीने ज्यादा पैसा पीएफ खाते में जाएगा। हालांकि इस बदलाव का एक छोटा असर ये भी होगा कि कर्मचारियों की टेक होम सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि ज्यादा पैसा पीएफ में कटेगा, जिससे हाथ में आने वाली सैलरी पर असर पड़ सकता है। लेकिन लंबे समय में ये उनके भविष्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। ईपीएफ को हमेशा से एक मजबूत रिटायरमेंट सुरक्षा योजना माना जाता है। इसमें जमा होने वाली राशि पर ब्याज भी मिलता है, जिससे लंबे समय में एक बड़ा फंड तैयार हो जाता है और यही वजह है कि सरकार इसे और व्यापक बनाने पर विचार कर रही है। अगर ये प्रस्ताव लागू हो जाता है तो लाखों नए कर्मचारी ईपीएफ सिस्टम के दायरे में आ जाएंगे, जिससे न सिर्फ उनकी बचत बढ़ेगी बल्कि रिटायरमेंट के समय एक मजबूत वित्तीय सुरक्षा भी मिलेगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, न ही कोई अधिसूचना जारी की गई है। ये केवल नीति स्तर पर चल रही चर्चा है, जिस पर आगे निर्णय लिया जा सकता है। फिलहाल सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि सरकार इस प्रस्ताव पर कब तक अंतिम फैसला लेती है। तब तक ये चर्चा कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों के बीच एक अहम मुद्दा बनी हुई है।